2 अक्टूबर को भारत माता के सच्चे सपूत, चरित्रवान, निष्ठावान और स्वतंत्र भारत के द्वितीय प्रधानमंत्री लाल बहादुर शास्त्री की जयंती है। दो अक्टूबर 1904 को मुगल सराय में जन्मे लाल बहादुर का बचपन कठिनाइयों में बीता। बड़े होने पर चाचा के साथ उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए वाराणसी भेज दिया गया। काशी विद्यापीठ से शास्त्री की उपाधि मिलने के बाद जन्म से चला आ रहा जाति सूचक शब्द श्रीवास्तव हमेशा के लिए हटा दिया और नाम के आगे शास्त्री लगा दिया। यही शास्त्री शब्द लाल बहादुर के नाम का पर्याय बन गया। बड़े होने के साथ ही शास्त्री जी देश के संघर्ष में रुचि रखने लगे। 16 वर्ष की आयु में गांधी जी के आह्वान पर असहयोग आंदोलन में हिस्सा लिया। परिवार के विरोध के बावजूद पढ़ाई छोड़कर जननायक बनने की राह पर अग्रसर हो गए। भारत की स्वतंत्रता के पश्चात शास्त्री जी को उत्तर प्रदेश के संसदीय सचिव के रूप में नियुक्त किया गया था। गोविंद वल्लभ पंत के मंत्रिमंडल में उन्हें पुलिस और परिवहन मंत्रालय सौंपा गया। परिवहन मंत्री के कार्यकाल में उन्होंने प्रथम बार महिला संवाहकों की नियुक्ति की थी। पुलिस मंत्री होने के बाद उन्होंने भीड़ को नियंत्रण में रखने के लिए लाठी की जगह पानी की बौछार का प्रयोग प्रारंभ कराया। 1951 में जवाहरलाल नेहरू के नेतृत्व में वह अखिल भारत कांग्रेस कमेटी के महासचिव नियुक्त किए गए। उन्होंने 1952, 1957 और 1962 के चुनावों में कांग्रेस पार्टी को भारी बहुमत से जिताने के लिए बहुत परिश्रम किया। जवाहरलाल नेहरू का उनके प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान 27 मई 1964 को देहावसान हो जाने के बाद साफ सुथरी छवि के कारण शास्त्री जी को 1964 में देश का प्रधानमंत्री बनाया गया। उन्होंने 9 जून 1964 को भारत के प्रधानमंत्री का पदभार ग्रहण किया। उनके शासनकाल में 1965 का भारत पाक युद्ध शुरू हो गया। इससे 3 वर्ष पूर्व चीन का युद्ध भारत हार चुका था। शास्त्री जी ने अप्रत्याशित रूप से हुए इस युद्ध में नेहरू के मुकाबले राष्ट्र को उत्तम नेतृत्व प्रदान किया और पाकिस्तान को करारी शिकस्त दी। इसकी कल्पना भी पाकिस्तान ने कभी सपने में नहीं की थी। ताशकंद में पाकिस्तान के प्रधानमंत्री अयूब खान के साथ युद्ध समाप्त करने के समझौते पर हस्ताक्षर करने के बाद 11 जनवरी 1966 की रात में ही रहस्यमय परिस्थितियों में उनकी मृत्यु हो गई और दुर्भाग्य से उनकी मृत्यु के पश्चात भी उनका पोस्टमार्टम नहीं किया गया था। उस समय सरकार किसकी थी यह बताने की जरूरत नहीं है। एक पूर्व प्रधानमंत्री जिसकी मृत्यु भारत से बाहर संदिग्ध परिस्थितियों में हुई, उसके पोस्टमार्टम की आवश्यकता भी नहीं समझी गई। उनकी सादगी, देशभक्ति और ईमानदारी के लिए उनको मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया। सादगी की मिसाल लाल बहादुर शास्त्री के कई किस्से मशहूर हैं। ईमानदारी की मिसाल रहे लाल बहादुर शास्त्री ने अपनी मां को भी नहीं बताया था कि वो रेल मंत्री हैं। उन्होंने कहा था कि मैं रेलवे में नौकरी करता हूँ। वो एक बार मुगल सराय में जब आए थे
तब उनकी माँ भी वहाँ पूछते पूछते पहुंची थी कि मेरा बेटा भी आया है, वो भी रेलवे में है। लोगों ने पूछा कि क्या नाम है, तो उन्होंने नाम बताया लाल बहादुर। माँ ने जब नाम बताया लाल बहादुर तो सब चौंक गए। लोगों ने उन्हें लाल बहादुर शास्त्री के सामने ले जाकर पूछा, क्या वही हैं? तो माँ बोली, हाँ, वो मेरा बेटा है। लोग मंत्री जी से दिखाकर बोले, लीजिए आपकी माँ आई हैं। तो उन्होंने अपनी माँ को बुलाकर पास बिठाया और कुछ देर के बाद घर भेज दिया। पत्रकारों ने जब पूछा कि आपने उनके सामने भाषण क्यों नहीं दिया, तो उन्होंने बड़े ही सरलता से जवाब दिया कि मेरी माँ को नहीं पता कि मैं मंत्री हूँ। अगर उन्हें पता चल जाएगा तो लोगों की सिफारिश करने लगेंगी और मैं उन्हें मना भी नहीं कर पाऊंगा और उन्हें अहंकार भी हो जाएगा। ये जवाब सुनकर सब सन्न रह गए। सादर शत शत प्रणाम माँ भारती के ऐसे महान नेता को। वार्तालाप की आपका नजरिया, आपकी आवाज।